भक्तजनों, अनेक देशों का भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी महाराज जा पहुंचे आसा देश में। उस देश के वन में शेख फरीद हुआ था। जब गुरु नानक देव जी उनके पास गए तब शेख फरीद जी ने कहा, अल्लाह अल्लाह दरवेश। उत्तर में गुरु जी कहने लगे, अल्लाह फरीद जोहद हमेश, सुआओ शेख फरीद जोहदी आया। तब हाथ को मिलाकर बैठ गए। तब शेख जी ने गुरु जी का स्वरूप देखकर पूछा, अक्के ता लोक मुकद्दमी, अक्के ता अल्लाह लोड़, दोए बेड़ी ना लत, तारमत वंजे वरखर पोड़। शेख फरीद जी की बात सुनकर तब गुरु नानक देव जी ने श्लोक फरमाया, दो ही बेड़ी लत तर, दो ही आखर चाड़, कोई बेड़ी डुबदी कोई लगे पार, ना पानी ना बेड़ियां, ना डुबे ना जाए, नानक वखर सच तन, सहजे रहा समाए। शेख फरीद जी कहने लगे, फरीदा तन रहा, मन फटिया ताकत रही ना काए, उठी प्रीत तवीब की ओ कारी दारू लाए। तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, सज्जन सच परख मुख, अलावण थोथरा, नानक मन मंजाहू, लख तुधों दूर ना सूपिरी। शेख फरीद जी सुही रात में बोले, बेड़ा बंध ना सकियो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछले तब तरण दुहेला, हाथ ना लाई कसुम्भड़े जल जासी टोला। गुरु जी कहने लगे, जप तप का बंद बेलड़ा, जित लंघे वहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला, तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला, साध रंग टोला। शेख फरीद जी फिर गुरु नानक देव जी को कहने लगे, दिलो मोहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। गुरु जी सुही राग में बचन करने लगे, जा तू ता मैं सबको तू, साहिब मेरी रास जी, तुद अंदर हो सुख वसा, तू अंदर शाबास जी। भाणे तख्त वडियाइयां, भाणे भीख उदास जियो, भाणे जल थल सिर वह, कवल फुले आकाश जियो, भाणे उज्जल लंगिए, भाणे मंज परियास जियो, भाणे सो सो रंगला, सिफ्त रता गुणतास जियो, भाणे सोह बिहावला, हो आवण जान मुयास जियो, तू शो अगम अतोलवा, हो कह कह टह पयास जियो। क्या मांगत क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख प्यास जियो, गुर बचनी शो पाया, सच नानक की अरदास जियो। फिर श्री गुरु नानक देव जी और शेख फरीद जी तमाम रात इकट्ठे ही जंगल में रहे। तब एक पुरुष आया और दोनों को इकट्ठे देखकर अपने घर को गया। एक कटोरा दूध का भर कर लाया, उस कटोरे में 4 अशर्फियां भी डाल दी। पिछली रात के समय फरीद जी ने अपना हिस्सा पी लिया तथा गुरु जी का हिस्सा रख छोड़ा। शेख फरीद जी कहने लगे, पहले पहरे फुलड़ा, फल भी पच्छा रात, जो जागंते लहन से साई कन्नू तात। तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, दाती साहिब संधिया, क्या चले तिस नाल, एक जागंते ना लहन, एक ना सुत्तियां ते उठार। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे शेख फरीद, तुम कटोरे में हाथ डालकर देखो कि इस बर्तन में क्या है। शेख फरीद जी ने कटोरे में हाथ डालकर देखा तो उसमें 4 अशर्फियां थी और वह मनुष्य जो दे गया था वह तो चला गया था।
गुरुजी कहने लगे, पहले पैरे नैन सलोनड़िए रैन अंधिकारी राम, वखर राख मुइये आवे वारी राम, वारी आवे कवण जगावे, सुत्ती जम रस चूसे रैन अंधेरी, क्या पत तेरी चोर पढ़े घर मूसे, राखण हारा अगम अपारा, सुन बेनती मेरिया, नानक मूर्ख कभे न चेतै, क्या सुचै रैन अंधेरिया। फिर बाबा फरीद और गुरुजी वहां से चले गए। फिर वही खुदा का बंदा वहां आया, तब उसने अपना तबलबाज वहीं पड़ा देखा, परंतु अब वह तबलबाज स्वर्ण का बना हुआ था और उसमें ऊपर तक मोहरें भरी पड़ी थी। तब वह अपने मन में पश्चाताप करने लगा तथा कहने लगा, हे मन, वे तो पहुंचे हुए साधु थे। यदि मैं शुद्ध मन से उनके निकट आता तो धर्म को पा लेता। मैं तो संसार के लिए आया था, अपितु उत्तर में मैंने संसार ही प्राप्त किया है। यह कहकर तबलबाज उठाकर अपने घर को वह वापस आ गया। उसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी तथा फरीद जी आसा को गए। आसा गांव में पहुंचे। उस समय आसा का राजा श्याम सुंदर था। उसका उन्हीं दिनों स्वर्गवास हुआ था। उसके सिर की खोपड़ी जलती नहीं थी। अनेक यत्न करने के पश्चात पंडितों से पूछा, तब विद्वानों ने कहा कि इसने एक बार झूठ बोला था, उसी के फल रूप यह कष्ट भोग रहा है। उस समय आसा देश के रहने वाले सत्यवादी हुआ करते थे। सभी लोग मिथ्या भाषण की बात सुनकर शोक करने लगे। फिर उन पंडितों ने कहा कि इसका कल्याण तभी होगा जब किसी संत के चरण पड़ेंगे। तब मंत्रियों ने केवल एक ही दरवाजा खुला रखकर तमाम दरवाजे बंद कर लिए। इधर गुरुजी और बाबा फरीद जी आ गए। गुरुजी ने कहा, हे शेख जी, आगे आप चरण डालो। तब फरीद जी ने कहा, हे गुरुदेव, मेरी क्या शक्ति है। तब गुरुजी ने अपने पवित्र चरण आगे किए। तब राजा की खोपड़ी उस समय टूट गई। यह कौतक देखकर आसा देश के तमाम नर नारी गुरुजी के चरणों में गिर गए। तब श्री गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, राग मारू महल्ला पहला। मिलमात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया, लिख दात जोत वडियाई। मिल माया सुरत गवाही, मूर्ख मन काहे कर सै माना, उठ चलना खस में पाना। फिर उस देश के लोग अनेक भांति के पकवान, रोटी आदि लेकर आने लगे और फरीद जी को देने लगे। जब वह रोटी वगैरह देते थे तब फरीद जी कहते थे, भाई मैंने भोजन खा लिया है और कुछ बांध भी लिया है। तब लोगों ने कहा, हे खुदा के बंदे, मालूम होता है कि तू किसी झूठे देश का वासी है और झूठ बोल रहा है। तेरे पेट पर तो लकड़ी की रोटी है। यह रहस्य खुलने पर फरीद जी अचंभित हो गए और सोचने लगे कि इस देश के राजा ने एक बार झूठ बोला तो उसकी यह दुर्गति हुई और मैंने तो अनेक बार झूठ बोला है, मेरी क्या गति होगी। यह विचार कर फरीद जी उदास हो गए। भक्तजनों, बाबा फरीद जी अपने कंठ में, अपने गले में हर समय लकड़ी की एक रोटी लटका कर रखते थे। उन्हें जब भूख लगती थी तो उस लकड़ी की रोटी को चबाने की कोशिश करते थे। बाबा फरीद जी ने बाणी में लिखा है, फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख। कि मेरी जो रोटी है वो लकड़ी की है और लावण कहते हैं सब्जी को। जो सब्जी है वो भूख है। मैं अपनी उस लकड़ी की रोटी को भूख की सब्जी के साथ खा लेता हूँ, मैं तृप्त हो जाता हूँ। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादियां चोपड़ियां
कहीं सहन के दुख, और जिन्होंने 36 तरह के पकवान भोजन खाने की आदत बना रखी है, उन्हें जीवन में सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलेगी। बाबा फरीद जी उदास हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने झूठ बोला है। तब गुरुजी ने कहा, हे फरीद जी, उदास क्यों होते हो? आप में खुदा सत्य है, खुदा आप में निवास करता है। आप इस प्रकार मायूस ना हो, उदास ना हो। तब शेख जी ने विदा मांगी। गुरुजी कहने लगे, एक प्रण करो। तब शेख फरीद जी ने कहा, महाराज भला हो। तब विदाई के समय गुरुजी के कंठ में भुजा डालकर फरीद जी प्रेम से मिले। फिर गुरुजी ने शब्द कहा, आवो भैणे गल मिलें, अंक सहे लड़ियां, मिलके करें कहानियां, समर्थ कंत किया, साचे साहिब सब अवगुण सब असाह, करता सबको तेरा जोर, एक शब्द विचारिए जातू ता क्या हो। यह सुनकर शेख फरीद जी वहां से रवाना हुए तथा गुरुजी ने उस देश में अपने विचारों का धार्मिक प्रचार करके अनेकों भूले भटकों को सीधे मार्ग पर चलाया। तब तमाम नर नारी गुरुजी की शरण प्राप्त करके अपना कल्याण करने में सफल हुए। और इसी प्रकार गुरुजी अपने दो प्यारे सेवकों भाई पाला जी और भाई मर्दाना के साथ लोगों को सत्य नाम का, प्रभु नाम का संदेश देते हुए आगे की ओर रवाना हुए। बोलो जी भाई जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।